क्या आप जानते हैं अग्निवीर स्कीम के पहले बैच के जवान दिसंबर 2026 में रिटायर होने वाले हैं और जो 75% अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए कई सारी विशेष सुविधाएं मिलने वाली हैं। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये सुविधाएं क्या हैं और ये कैसे काम करेंगी। अग्निवीर स्कीम 2026 रिटायरमेंट और अवसर। केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निवीर स्कीम को मंजूरी दी थी। इसके तहत युवा उम्मीदवारों को भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। हर साल लगभग 40 से 50 हजार अग्निवीरों को सेवा में लिया जाता है। पहले बैच की भर्ती अक्टूबर-नवंबर 2022 में हुई थी और ये बैच 2026 तक यानी 4 साल की सेवा पूरी करके रिटायर होने वाला है। अग्निवीर स्कीम का नियम क्या कहता है? 25% अग्निवीरों को सेना में नियमित कर दिया जाएगा, यानी कि ये लोग लगातार सेवा में रहेंगे। बाकी 75% अग्निवीर रिटायर होंगे और फिर उन्हें सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए कई सारी विशेष सुविधाएं मिलेंगी। तो ये 75% रिटायर अग्निवीर किन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, आइए जानते हैं। पहला है आयु सीमा में छूट मिलेगी। रिटायर होने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट मिलेगी। पहले बैच को 5 साल की अतिरिक्त उम्र की सुविधा दी जाएगी और आमतौर पर 3 साल की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने ये घोषणा कर दी है। दूसरा है सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। विभिन्न विभागों और अर्धसैनिक बलों में 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं, यानी ये पद सिर्फ रिटायर अग्निवीरों के लिए होंगे और इन पदों पर केवल आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। तीसरा है फिजिकल टेस्ट में मिलेगी छूट। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई व्यवस्था के अनुसार रिटायर अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए फिजिकल टेस्ट से छूट मिलने वाली है। उन्हें सिर्फ लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसका मतलब है कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के पास न सिर्फ अनुभव और अनुशासन होगा, बल्कि उनके लिए सरकारी नौकरियों में भी स्पष्ट अवसर होंगे। ये कदम न सिर्फ उनके भविष्य को सुरक्षित बनाता है, बल्कि सरकारी विभागों और अर्धसैनिक बलों को भी प्रशिक्षित और सक्षम कर्मियों का लाभ देगा। तो दिसंबर 2026 से अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर होगा और ये जवान नई भूमिका में कदम रखने के लिए तैयार होंगे। ये योजना दिखाती है कि कैसे भारत अपनी युवा सेना को न सिर्फ प्रशिक्षित करता है, बल्कि उन्हें जीवन के अगले चरण में अवसर भी प्रदान कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये मॉडल भविष्य में युवाओं के लिए सेना और नौकरी दोनों में अवसर बढ़ा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।